जी, सबसे पहले मैं आपके कृतिभूमि न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। जय भीम, जय भारत। जैसे अब रैली होने जा रही है 26 तारीख की, उसके लिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और समाज को क्या मैसेज देंगे आप? ये हमारी जो 26 तारीख को करनाल के अंदर 12 सेक्टर हुड्डा ग्राउंड के अंदर बहुजन समाज पार्टी की रैली होने जा रही है, कार्यकर्ता सम्मेलन जो होने जा रहा है, ये 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर का जो 132वां जन्मदिन हम सब ने अब बड़ी खुशी के साथ मनाया। और 11 अप्रैल को सामाजिक क्रांति के महान योद्धा महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती हमने मनाई। तो ये हमारे इन दोनों महापुरुषों का सामूहिक जन्मदिन का कार्यक्रम हमारी पार्टी के द्वारा प्रदेश स्तर पर 26 तारीख को करनाल के अंदर 12 सेक्टर के अंदर हुड्डा ग्राउंड के अंदर मनाया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आएंगे और अम्बाड़ा से भी काफ़ी भारी संख्या में यहाँ से अपने अपने साधनों के द्वारा कार्यकर्ता साथी जाएंगे, जिसमें हमारी पूरे अम्बाड़ा जिला की टीम वह चारों हलकों, चाहे मुलाना हो, चाहे नैनगढ़ हो, चाहे अम्बाड़ा कैंट हो या फिर अम्बाड़ा शहर हमारा हलका हो, इन चारों हलकों की हमारी टीमें तैयारी में लगी हुई हैं जोर शोर से, और ये कार्यक्रम हम सब मिल के कामयाब करेंगे। देखिए, मेरा पिछली बार जब मैं चुनाव लड़ा था उस समय भी मेरा ये वार्ड नंबर 11 था, इसमें लगभग 25 गाँव हैं, और ये हमारा यहाँ पर अच्छा भाईचारा है। सर्व समाज के लोगों के साथ बड़ा अच्छे यहाँ सूझवान लोग हमारे हैं सभी गाँव के अंदर, और मजबूत भाईचारा है हमारा। हम बात करें विकास की, तो अब की बार भी मेरा जो वार्ड था ये 11 नंबर ही था, तो मेरा जो वार्ड है वो चेंज नहीं हुआ। पहले भी 11 नंबर से ही मैं जीत के आया था, हाथी के निशान पे ही जीत के आया था, और अब दूसरी बार फिर वार्ड नंबर 11 से ही मैं हाथी के निशान पर जीत के आया हूँ। तो क्या क्या समस्या सामने आ रही है जी? समस्याएं तो देखो है ही हैं, और समस्याएं हैं भी बहुत सारी, और हमने कोशिश की है कि भी जो हमारे कोटे से हैं, जिस भी गांव के अंदर हमारे सर्व समाज के विकास के लिए राशि की मांग की है हमने दिया है। और अब की बार भी मैं कहना चाहूँगा कि पिछली बार तो मैं मेंबर ही था जिला परिषद का, तब भी हमने विकास किया है, और अब की बार तो हमारे सर्व समाज के वोटरों के सहयोग से, सम्मानित वोटरों के सहयोग से, उनकी कृपा से मुझे जिला परिषद में वाइस चेयरमैन बनने का मौका मिला है। तो अब तो मैं कहना चाहूँगा कि पहले से ज़्यादा दुगने काम अपने वार्ड के अंदर करेंगे, और मेरे वार्ड के अंदर ही नहीं, मैं तो वाइस चेयरमैन होने के नाते ये भी कहूँगा कि जिला परिषद के 15 वार्ड हैं जिला अम्बाड़ा के अंदर, और 15 के 15 वार्डों के अंदर हम समान रूप से काम करने का काम करेंगे। कोई किसी के साथ भेदभाव बलवाद नहीं है। कि पानी की समस्या जो है वो ज़्यादातर गाँव के अंदर है, क्योंकि पानी के जो रास्ते हैं तकरीबन बंद हो चुके हैं, और जैसा तालाब पहले होते थे अब तालाब भी बहुत ही कम गांव के अंदर रह गए हैं, और पानी की जो समस्या है वो मैं कहना चाहूँगा कि गंभीर है। अभी जैसे हमारा हरदड़ी गांव है, मेरे वार्ड के अंदर पड़ता है, वहाँ भी पानी की गंभीर समस्या है, और वहाँ गलियों तक में भी पानी भरा हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो समस्याएँ हैं इन्हें हम भी उठाएंगे, और हम भी कोशिश करेंगे कि भी जिला परिषद के माध्यम से इनका समाधान हो, और हमारी प्रदेश सरकार को भी इसको संज्ञान में लेकर गंभीरता से, क्योंकि ये पानी की जो निकासी है इसी से बीमारियां फैलती हैं। गांव देहात के अंदर जो गंदा पानी रुकता है तो इससे मच्छर, मक्खी और दूसरी अन्य बीमारियां फैलती हैं, जिससे आमजन का के अंदर भारी बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। देखिए, स्वच्छता के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भी सरकार चाहे कुछ भी करे, अकेले सरकार के करने से पॉसिबल नहीं होगा। हमारे जो वो सरपंच हैं, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर हैं, चाहे हमारे जैसे जनप्रतिनिधि हैं, हम सबको मतलब स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा, और विशेष मतलब कि लोगों के बीच में जाकर आनी है। जब तक हम ग्राउंड में जाएगा, मतलब हम खुद भी, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है हमारे प्रत्येक आदमी की, कि भी जो कूड़ा है, करकट है, उसके लिए में एक स्थान मतलब चिन्हित करना चाहिए पंचायत के द्वारा, कि भी ये सारा कूड़ा करकट जो है वहाँ जाएगा। ये गली गली, सड़क सड़क पे जैसे कुर्डियाँ लगी हैं, ये गोबर है, जैसे आपने देखा है कि हमारे जो मतलब किसी भी गांव के अंदर आप चले जाएं तो आज तक भी मतलब कि भी हमारे लोगों के पास प्लाट उपलब्ध नहीं है गोबर घेरने के लिए, कुर्डी घेरने के लिए, कबाड़ घेरने के लिए। उस वजह से, जगह न होने की वजह से
वो जो कूड़ा करकट है वो सड़क के ऊपर पड़ा है, गली के किनारे में पड़ा है। अब वो वहाँ से जो लोग आएंगे जाएंगे उसका गलत मैसेज आ रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भी हमारी सरकारों को ये कचरा प्रबंधन के लिए पंचायतों को मतलब कि भी कोशिश करनी चाहिए, पंचायतों को अधिकार देने चाहिए कि भी उसमें बजट भी दिया जाना चाहिए कि भी कूड़ा करकट कलेक्शन के लिए एक स्थान चिन्हित करे। और उसमें जैसे डस्टबिन हम शहरों के अंदर लगाते हैं, आपने देखो नगर पालिका के अंदर कमेटियों के अंदर डस्टबिन लगे होते हैं। अब कोई भी जो घर का कूड़ा करकट है वो डस्टबिन में चला जाता है, वो सड़क के किनारे नहीं होता, गली के किनारे नहीं होता। तो गांव देहात के अंदर भी अगर हम स्वच्छता का सफाई का ध्यान रखना है तो यहाँ भी मतलब वो डस्टबिन लगे होने चाहिए प्रत्येक गली के ऊपर, नुक्कड़ पर, चौराहे के अंदर के ऊपर, कि भी घर से जो भी आदमी आएगा, जिस भी महिला आएगी अपना कचरा लेके, कबाड़ा लेके घर का, वो उस डस्टबिन में डाल देगी। और शाम को फिर वो जो सफाई कर्मी है वो आएगा गाड़ी लेके। एक तो गाड़ियाँ उपलब्ध करानी चाहिए हमारे गांव के अंदर, सफाई कर्मी जो है वो उन सारे डस्टबिनों से वो कलेक्ट करके वो एक चिन्हित निश्चित जो स्थान कराया गया है कूड़ा प्रबंधन के लिए वहाँ डाल देगा। तो इस तरह से गांव के अंदर मतलब कूड़े का, कबाड़ का कोई रहेगा ही नहीं, तो वो खत्म हो जाएगा। और बीमारियां भी जो मतलब फैलने का खतरा बना रहा हो वो भी खत्म हो जाएगा। जो जैसा कि भी अभी पीछे ही बीपीएल लोगों के काटे गए हैं, लिस्ट में से नाम उनके काटे गए हैं, किसी की आमदन ज़्यादा दिखाई दी, किसी का नाम गलत कर दिया, तो लोग बड़े परेशान हो उस बात को लेके। एक गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, दिहाड़ी करने वाला आदमी है, उसकी आमदन 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक दर्शा दी गई है, और उसका राशन कार्ड ही कट गया है। फिर वो आदमी परेशान होकर अपना रिक्वेस्ट डालने में लगा है और दफ्तर के चक्कर काटने में लगा। आज प्रत्येक मतलब दफ्तर में आप देख लीजिए कि लाइनें लगी हैं लोगों की बीपीएल को लेकर। तो सरकार को चाहिए कि भी इसको दोबारा से सर्वे कराकर इसको जो गलतियां, जो कमियां, जो त्रुटियां इसमें रही हैं उनको दूर किया जाए, और जो ज़रूरतमंद आदमी हैं उनको ये दिया जाए। और वैसे तो मैं कहना चाहूँगा कि भी केवल बीपीएल ही नहीं, रोजगार दे सरकार, रोजगार से ही गरीबी खत्म होगी, और बीपीएल कोई समस्या का समाधान नहीं है। देखिए जैसे मैंने बीपीएल के बारे में कहा है कि देखो उसी प्रकार से मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि भी अगर नशों को हम खत्म करना चाहते हैं जड़ से, विशेष अभियान चलाना चाहिए सरकार को। और जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो ज़्यादातर नशों की तरफ चले गए हैं और वो बेरोजगार होने की वजह से चले गए हैं। हमारी सरकारों को चाहिए क्योंकि उनको प्राथमिकता के आधार पे रोजगार उनकी काबिलियत के आधार पे दे, कोई भी बच्चा मतलब बेला ना रहे, अनएम्प्लॉयड ना रहे, सभी को रोजगार मिले। और अगर रोजगार नौजवानों को मिलेगा तो वे बेले नहीं होंगे, और बेले नहीं होंगे तो नशों की तरफ नहीं जाएंगे। अब बेला जो नौजवान हमारा है उसके पास करने के लिए काम नहीं है, और वो फिर बेला होने के कारण नशों की तरफ चला गया, उसका ध्यान जो है नशों की तरफ चला गया है। इसलिए हमारी सरकारों को चाहिए कि भी अगर नशों को हमें खत्म करना है, विशेष अभियान भी चलाना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा। और दूसरा, रोजगार भी पहले नंबर पे लेना चाहिए, रोजगार नौजवानों को देना चाहिए, जिससे नशा खत्म होए, बेरोजगारी खत्म होए, भ्रष्टाचार खत्म होए और सरकार के प्रति विश्वास जनता का बढ़े। देखिए वोट कार्ड के इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि बुढ़ापा पेंशन जो है मतलब ये भी 60 साल जैसे सरकार ने आयु निर्धारित की है, 60 साल के व्यक्ति की बुढ़ापा पेंशन लगेगी। तो उसमें बहुत से केस ऐसे हैं कि भी जिन लोगों का तो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है वो स्कूल से कटवा लेंगे या हॉस्पिटल से कटवा लेंगे, सिविल से, वहाँ से मिल जाएगा, उनका लगाने में आसानी रहे। पर बाकी बहुत से केस ऐसे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ का स्कूल में भी नहीं मिलता क्योंकि वो स्कूल शायद नहीं गए, और फिर वहाँ सिविल अस्पताल में जहाँ वहाँ भी नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा निश्चित रूप से जो वोट कार्ड है हमारा सरकार ने ही बनाया, ये कोई अनऑथराइज तो है नहीं। अब आधार कार्ड पे सारा काम हो रहा है, आपने देखा है। अब किसी भी काम को कराने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड मांगा जा, तो आधार कार्ड भी जब सरकार का ही बनाया तो वो भी वैलिड होना चाहिए, ताकि उन आदमियों को फिर जिनका नहीं है डेट ऑफ बर्थ का स्कूल का सर्टिफिकेट, उन आदमियों को पेंशन लगवाने में कोई दिक्कत और परेशानी ना आए, कोई फाइल ना बनवानी पड़े ऑफिस का चक्कर। देखिए नशा तो मतलब जैसा कि हमारी युवा जो पीढ़ी है वो नशों की तरफ बड़े पैमाने पर अग्रसर हो चुकी है, और आज कोई ही गांव इससे अछूता रहा होगा। मैं कहना चाहूँगा कि हमारी चाहे प्रदेश सरकार है, हमारे जैसे जनप्रतिनिधि हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के मेंबर हैं,
और चाहे फिर हमारे दूसरे प्रतिनिधि हैं या सरकार के प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम सबको एक विशेष अभियान चलाकर नशों के खिलाफ हमारी जो युवा पीढ़ी है गांव देहात के अंदर नुक्कड़ बैठकें करके लोगों को जागरूक करना होगा, नौजवान बच्चों को जागरूक करना होगा, ताकि ये जो बच्चे हैं ये नशों की तरफ ना जाएं। और ये युवा जो बच्चे हैं हमारे, यही आने वाले भारत का हमारा भविष्य है। और आज नशों को लेकर प्रत्येक माँ बाप मतलब परेशान है। ये काफ़ी बड़े पैमाने पे बड़ी गंभीर समस्या नशे की बन चुकी है। यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमारे जो वार्डवासी हैं उनका धन्यवाद ही मैं करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे दूसरी बार जिला परिषद में जाने का मौका दिया, सर्व समाज के सम्मानित वोटरों ने। और जो मैं कहना चाहूँगा कि जो मजबूत भाईचारा हमारा जिस प्रकार से है हमारे वार्ड के अंदर है, इसी प्रकार से हमें पूरे जिले के अंदर भी मजबूत भाईचारा बनाना होगा। राजनीतिक अपनी जगह है और भाईचारा अपनी जगह है। हमें भाईचारा ही को ही महत्व देना चाहिए, हमारा भाईचारा मजबूत होना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा।